हाँ दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का, ठीक है, बिहार जीविका का सेट नंबर 5 देखने जा रहे हैं। और दोस्तों 4 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ये किसका है? तो देखिए दोस्तों, ये सारे को है जितना पोस्ट के लिए भरे हैं वो सारे का है बिहार जीविका, ठीक है। और ये यूनिक पब्लिकेशन का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों जितना भी आप पोस्ट भरे हैं, देखिए यहाँ पे कॉमर्शियल कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ये सारे के लिए जो सेट है, प्रैक्टिस सेट है, ये सभी के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों ये चल रहा है अपना सिलेक्शन सीरीज, तो इस सीरीज से आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। ये सेट नंबर 5 है और इस पर 4 सेट ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नया है चैनल पर तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एमी पुरस्कार किस उद्योग से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी टेलीविजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया देखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1911 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी भूख को हराना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, विश्व पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हीरा, डायमंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो बदल के मेजर ध्यानचंद रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वाटर प्राइज स्टॉक होल्म वाटर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जल संरक्षण और प्रबंधन, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कृषि प्रसंस्करण और खाद्य सुरक्षा बुनियादी ढांचे का विकास करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दोस्तों सौर ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? याद रखिए ऑप्शन बी कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी राफेल नडाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यूनेस्को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए पे कहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जैविक खेती और सतत कृषि के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? याद ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का प्राथमिक फोकस क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी एरिया में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का वित्त पोषण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे
बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार किस घटना के कारण होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है। ठीक, उसी तरह उसी के समान नाम और पता वाला युग्म ज्ञात विकल्प ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे कहा गया लोको रोको टायर्स ए गोल्डन टावर्स चौकसी 39 तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कैसे? देखिए लोको रोको टायर्स जो उस तरह नहीं लिखा, देखिए यहाँ पे यहाँ ऐसे है तो ये नहीं होगा। लोको रोको टायर्स ए गोल्डन टावर्स चौकसी 39। ठीक है, उसके बाद लोको रोको टायर्स ए गोल्डन टावर्स, ये भी देखिए ये बॉल लगा दिया है, ये भी गलत है। लोको रोको टावर्स तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोस्तों ये रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग को जो है सके हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, रीजनिंग को छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग को छोड़ करके देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रीजनिंग है, इसको बनाते कैसे हम आपको मोटा मोटी में बता देते हैं। देखिए यहाँ देखिए बी है। ठीक है, बी है, देखिए बी के लिए लेटर नंबर होता है 2, अब ई के लिए होता है 5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ एच है। ठीक है, एच के लिए हो जाएगा 8, तो देखिए +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 होगा, तो कितना होगा 8 3 11 मीन्स के हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डी के लिए लेटर नंबर कितना है, तो 4 है, और जी के लिए 7 है, तो 4 3 7। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ देखिए ध्यान से जे के लिए कितना है 10 है, तो 7 3 10। ठीक है, तो देखिए 10 और 3 तो 13, यानी कि बोला जाता है यहाँ एम के एम। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग मिला करके देखते हैं क्या के एम है, तो आ जाना चाहिए इतना में, 2 लेटर हमने मिला लिया है और 2 लेटर मिल जाना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा के एम है। देखिए सारे में के एल है, एल एम है, के एल है, लेकिन के एम एक ही में हम लोगों ने नीचे वही मिलाया था। दोस्तों रीजनिंग भी हम लोग अच्छा से पढ़ा सकते हैं, यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा बैच लाएंगे। ठीक है, देखिए पी क्यू, ठीक है, क्यू का आर हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो हम दिखा रहे हैं उसका यू का एस हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, और टी का दोस्तों हो जाएगा पी। ठीक है, ये अपोजिट होता कैसे है ये आपको जब समय आएगा तो हम आपको बताएंगे पूरा खोल के। देखिए यहाँ पे तो बोला आर के विपरीत, तो आर के विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो हमने क्या बोला आर के विपरीत यहाँ पे क्यू है। देखिए यहाँ पे देखिए आर के विपरीत कौन है, क्यू है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों सारा तो रीजनिंग को सॉल्व करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग रीजनिंग और मैथ को छोड़ देते हैं, वीडियो लेंदी ना हो, और कोई चक्कर नहीं है, यही चक्कर है, इसीलिए हम लोग रीजनिंग और मैथ को छोड़ देते हैं ताकि वीडियो अपना ज़्यादा लेंदी ना हो, लोगों को देखने में ये ना लगे कि यार वीडियो बनाने के चक्कर में जो था कि बहुत लेंदी बना दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा जो है कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए स्पीकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, एप्पल 2 डैश पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी चतुर्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आमतौर पर एक क्वेर्टी कीबोर्ड में डैश कीज होती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी 104। ठीक है, और उसके बाद निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी यानी की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी Ctrl+D। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे MS Excel 365 में सेल की सामग्री कंटेंट्स को रेखांकित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी Ctrl+4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करंट टैब के बाईं ओर एक ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी Ctrl+पेज ऑफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के दुनिया में उबंटू क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन बी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है रोम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश सीपीयू के उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी, याद रखिएगा रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे चार्ड हार्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर नवप्रवर्तक हैं जिन्हें डैश के सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। याद रखिए ऑप्शन डी यूट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं की राजकोषीय स्वायत्तता फिक्सल एटोनोमी क्यों महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और उपयोग करने में उन्हें अधिक स्वतंत्रता देने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण गरीबी की परिभाषा में कौन सा कारक शामिल है। याद रखिए ऑप्शन बी आय, उपभोग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे SHG के सदस्यों में नेतृत्व, विकास, लीडरशिप डेवलपमेंट का क्या महत्व है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सदस्यों को आत्मविश्वास के साथ समूह चलाने और निर्णय लेने के लिए कौशल प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्राम संगठन VO की एक निगरानी और मूल्यांकन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन गतिविधि क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सदस्य SHG के प्रदर्शन, ऋण उपयोग और पुनर्भुगतान की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सब्जी और फल किस प्रकार की फॉर्म आधारित आजीविका का एक हिस्सा है। याद रखिएगा ऑप्शन सी बागवानी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गैर फॉर्म आजीविका संवर्धन के लिए क्रेडिट लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी छोटे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए पूंजी प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, SHG के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व है। तो याद रखिए ऑप्शन बी समूह में और समूह से धन की आवाजाही को समझना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बजटिंग का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको वित्तीय लक्ष्य फाइनेंशियल गोल्स निर्धारित करने में मदद करता है। इन लक्ष्यों का एक उदाहरण क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन बी बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना और या नया व्यवसाय शुरू करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत ग्रामीण गरीबों को बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल की जाती है। तो याद रखें ऑप्शन बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ लिंकेज, ग्रामीण हाट और उत्पाद समूहों का गठन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ग्रामीण PMAYG के तहत आवास दिवस का क्या महत्व है। तो याद रखिए ऑप्शन सी घरों के निर्माण के लिए एक वार्षिक जागरूकता अभियान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत निर्मित सड़कों का पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग, वृक्षारोपण और मिट्टी के कटाव को रोकना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत पेंशन और अन्य लाभों के लिए कौन सी पहचान संख्या अनिवार्य है। तो ऑप्शन बी आधार संख्या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पीएम किसान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आय सहायता का उद्देश्य क्या है। यानी ऑप्शन बी
उनकी छोटी मोटी घरेलू और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना कैसे संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कृषि में निवेश बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार करके और बाजार लिंकेज को मजबूत करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति विशेष प्रोत्साहन पैकेज का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत किस प्रकार की लाइटें लगाई जाती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में बिहार दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, दिव्यांग जनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन के माध्यम से सशक्त बनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट 12वीं में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को क्या लाभ मिलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार की किस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, गंगा किनारे वृक्षारोपण योजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कौन से छात्र लाभान्वित होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मैट्रिक के बाद के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे छात्र। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने दोस्तों यूनिक का सेट नंबर 5 देखा। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पे यदि नया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो दोस्तों ये बिहार जीविका का सिलेक्शन सीरीज चल रहा है दोस्तों, तो इस सीरीज से जुड़िए और अपना सिलेक्शन का श्योर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।